हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई बुक लेके आई हूँ जो कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड और पुअर डैड है। इसके बारे में मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप एक काम ज़रूर कर लीजिए। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी जो भी नई बुक आए वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो मैं आपको इस बुक के बारे में बताती हूँ कि इस स्टोरी में ये है कि किस तरह हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं वही सोच हमारी बन जाती है। बुक में लेखक बताते हैं कि उनके 2 डैड थे। एक जो उनके रियल डैड जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री भी थी और उन्हें कई बार पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिली थी। उनके जो दूसरे डैड हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके बचपन के एक दोस्त के डैड थे जो केवल 8वीं क्लास तक पढ़े थे, फिर भी करोड़पति थे। उनके दोनों डैड अपने-अपने कामों में कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे, पर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भर बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो ज़्यादा अमीर नहीं बन सके क्योंकि उनका अपना कोई बिज़नेस नहीं था और वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे। और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जो कि 8वीं पढ़े थे और फिर भी वो करोड़पति थे। उनके बहुत सारे बिज़नेस थे और हमेशा अपने बिज़नेस के लिए काम करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति लाइफ में कितना पैसा कमाएगा या कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च करने और इन्वेस्टमेंट करने की आदतों पर निर्भर होता है। वो पैसा खर्च करने की आदतें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। यही फ़र्क है कि गरीब लोग अपना पैसा खर्च करने की आदत को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। तो हम अपना जो इसकी स्टोरी है वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक्चुअली दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं पर वो हो नहीं पाते क्योंकि वो बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते हैं। बिज़नेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। अमीर लोग कभी रिस्क लेने से नहीं डरते और वो पैसा कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनको भी बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। और ज़्यादातर लोग विपरीत सिचुएशन में हिम्मत हार जाते हैं और अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बिज़नेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसले लेने चाहिए। लेखक का एक बचपन का फ्रेंड था। उसके डैड को रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड कहते थे। रिच डैड ने लेखक को कई चीज़ें सिखाई। उसमें से एक चीज़ ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरियां करते रहते हैं और जो उन्हें पसंद भी नहीं होती बिल्कुल भी, वो भी नौकरियां वो करते रहते हैं और ऐसे लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की हिम्मत तक नहीं रखते। रिच डैड ने एक और चीज़ सिखाई लेखक को कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि काम करने का तजुर्बा ही आदमी का सबसे अच्छा टीचर होता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर होने का सपना देखते हैं और स्टार्टिंग से एंडिंग तक योजना बनाते रहते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिज़नेस नहीं करते, वो लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिसके एक्सचेंज में उन्हें पैसे मिलते हैं। चैप्टर 2 है द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब ये है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है।
गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं, इसलिए वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। वो किसी भी काम के रिज़ल्ट को उसी वक्त चाहते हैं। अगर वो काम करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि ज़्यादातर बिज़नेस में ऐसा ही होता है। वो कितना भी पैसा कमाते हैं वो उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड्स जैसी योजनाओं में निवेश कर देते हैं, जिसमें उन्हें धन का घाटा होने का डर होता है। अगर किसी गरीब आदमी और मिडिल क्लास को अपने वेतन से ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो उस पैसे से कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने घर का सामान ख़रीद लेते हैं, और अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या घर ख़रीद लेते हैं। ऐसा करने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्च बढ़ने से उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते, और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़िंदगी भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा के नौकरी करने की सलाह देते हैं। कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खासकर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग सक्रिय होकर काम करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, और वो ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जहां से उन्हें आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो सके। वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि उसी बिजनेस से बाद में वो पैसा कमा सकें। कुछ लोग कई टाइप की योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। चैप्टर 3 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको अपने सोर्सेज को संपत्ति हासिल करने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि देनदारी के लिए। मिडिल क्लास लोग को प्रॉपर्टी और देनदारी में फ़र्क नहीं पता होता है, और वो देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। और अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो संपत्ति और देनदारी के बीच का फ़र्क जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और देनदारी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसे खरीद लेने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की ज़िम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस शीट की, जिसमें आय और खर्चों की सूची होती है। इसमें आपके खर्चे के बाद बचने वाले कुल आय की गणना की जाती है। और दूसरी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है, और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनके संपत्ति और आय से ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा धन उनकी सिचुएशन को सुलझा नहीं सकता। वैसे अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ता जाता है, और इस बात को गरीब और मिडिल क्लास लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। पहला ये कि ज़्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, जो कि बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई घर लेने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उसे लोन के ख़त्म होने से पहले ही वो एक और नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर जिसे लोग संपत्ति समझते हैं, लेकिन वो उनकी देनदारी ही होती है। और दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना ही होता है, चाहे आपने
लोन का घर खरीदा हो या बिना लोन का, आपको भरना ही है। होम लोन पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ता है। और तीसरा, प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो जाती है। घर में या प्रॉपर्टी में किया गया निवेश जो है वो धन और किसी मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सारा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को किराए पे देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वो किराए के रूप में उसकी देख रेख और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा उसके पैसे देता हो या समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट विल लीड टू वेल्थ। चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक लॉन्ग टर्म स्कीम बताती हूँ। जब आप धन कमाना स्टार्ट करते हैं तो आप अपना धन देनदारियों में ना इन्वेस्ट करके संपत्ति खरीदने में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस संपत्ति से धन कमाना स्टार्ट करें और ज़्यादातर मुनाफे को संपत्ति खरीदने में इन्वेस्ट करें। जब आप बहुत सारी संपत्तियां खरीद लेंगे और बहुत सारा मुनाफा कमा लेंगे, तब आप उस मुनाफे से अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ देनदारियां खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझकर ज़्यादा रिस्क वाले निवेश में आप लगा सकते हो। ज़्यादा रिस्क वाले में रिस्क तो बहुत होगा लेकिन मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका बिजनेस, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक प्रॉब्लम्स उसकी जीवन भर की किसी दूसरे के काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ नहीं होता है। गरीब लोगों के पास संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। और मिडिल क्लास लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सारी देनदारियां होती हैं। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्तियां खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर धन कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेखक के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि असली संपत्ति वही है जिसे आप धन कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक्स वगैरह वगैरह। आप इनमें से कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हें किराए पे देके बहुत सारा पैसा कमाया। अच्छा बिजनेस मैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला ले। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दिल में कोई भी भावनात्मक विचार नहीं रखते थे और वो हमेशा नई प्रॉपर्टीज़ को ढूंढते रहते थे और वो बेचकर नई खरीद लेते थे जिससे वो अमीर बन सके। किसी भी बिज़नेस में कामयाब होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसे करने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। चैप्टर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्सेस की स्टार्टिंग तब से हुई जब से ये सोचा गया था कि अमीर लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स इसका मतलब था जो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाएगा वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे देगा। टैक्स को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में उसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में मिडिल क्लास लोगों ने और गरीब लोगों ने इसका सपोर्ट किया था और आज मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसलिए अमीर लोग अपना
पैसा जो है वो कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेशन को टैक्स के लिए कई तरीके की छूट मिलती हैं। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इसलिए वो बिज़नेस कर पाते हैं और ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसलिए रिच डैड ये भी कहते हैं कि अमीर लोगों को ज़्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। ये अर्थव्यवस्था में जो भी चेंजेस होते हैं, अमीर लोग उसके हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं। वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए वो टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने टैक्स को समझना होगा, टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढने होंगे, तभी आप भी अमीर बन पाओगे। चैप्टर 6 द रिच इन्वेंट मनी। एक चीज़ जो हमें सफल होने से रोकती है वो है हमारा खुद पे विश्वास ना होना। ज़्यादातर लोग कोई अच्छा मौका मिलने का और किस्मत के साथ देने का इंतज़ार करते रहते हैं, बल्कि अमीर लोग धन कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ता है। साहसी व्यक्ति वो जो बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के रिस्क से नहीं डरता है। इसलिए आप अगर अमीर होना चाहते हो तो बुद्धि के होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हिम्मत का होना आप में। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक सिचुएशंस कैसे बदल रही हैं और आपको उसके मुताबिक कैसे ढालना है अपने आप को। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, जो जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते वो। अमीर लोग मौका पहचानते ही नहीं बल्कि खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने लिए नए मौके ढूंढ लेता है और करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसके मुनाफे से रॉबर्ट कियोसाकी अपने और अपने फैमिली के रोज़ के खर्चे पूरे करते हैं। खर्चों के बाद जो धन बचता है वो रिस्क लेके स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार उनको स्टॉक मार्केट में घाटा होता है, लेकिन उससे उनकी फैमिली के खर्चे प्रभावित नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट में उनको घाटा भी होता है, लेकिन वो सोच समझकर और योजना बनाकर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादातर मुनाफे ही होता है। चैप्टर 7 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूलों में भी आर्थिक सफलता की पढ़ाई करानी चाहिए। हमें स्कूलों में धन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ज़्यादातर बुद्धिमान बच्चे स्कूलों में ज़्यादा नंबर लेके आते हैं और टॉप करते हैं, लेकिन बुद्धिमानी धन कमाने की कोई गारंटी नहीं देती है। लोग अमीर बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बिज़नेस के तरीके और किसी चीज़ को कैसे बेचना है उस चीज़ के तरीके। लेखक ने पहले कई सारी चीज़ें सीखने के लिए कई सारी जॉब की, जिससे उन्हें काफ़ी सीखने को मिला और काम करने का एक्सपीरियंस मिला। शुरू में लेखक बहुत शर्माते थे और उन्हें लोगों से बातचीत ही नहीं करने आती थी। बिज़नेस करने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए थी वो उन्होंने अलग अलग जगह जॉब करके सीखी। अपने आप को अपने लिए ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए जो आपको वो सभी चीज़ें दिखा दे जो बिज़नेस और निवेश करने के लिए चाहिए। ज़्यादातर लोगों को अपनी जॉब पसंद नहीं होती, फिर भी वो अपनी सैलरी के बढ़ने का वेट करते हैं और हमेशा वही जॉब करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। वो उसी जॉब से पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। करोड़ों मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, वो अपने बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कभी नहीं सोचते। मार्केटिंग और सेल्स ये जॉब करने वाले लोग किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से बेचना जानते हैं और उनके बेचने की स्किल्स बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आती है। जॉब करने वाले लोग सेल्स और मार्केटिंग को अच्छा नहीं समझते। वो ना खुद ये काम करते हैं और ना दूसरे को कभी ये काम करने देते हैं, उनको भी वो काम करने से रोकते हैं। ऐसे लोग बिज़नेस के स्किल्स को नहीं जान पाते हैं और बिज़नेस में कभी कामयाब नहीं हो पाते। सेल्स और मार्केटिंग
में वो इस बात से डरते हैं कि क्या उनकी बात करने से लोग उनका प्रोडक्ट ख़रीदने से मना कर देंगे। इसलिए लोगों को एड मार्केटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए या ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जहां उन्हें रोज़ लोगों से बातचीत करने को मिलेगा। ऐसा करने से उन्हें लोगों से बातचीत करने का तरीका आएगा और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की स्किल्स भी आएंगी। लोगों से बातचीत करने की स्किल्स और बेचने का तरीका बिज़नेस में बहुत काम आता है। किसी भी बिज़नेस के मैनेजमेंट के लिए आपको 3 चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस एंड थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। चैप्टर 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको बहुत सी बातों का डर होता है। ये कौन सी बातें जिनसे लोगों को डर लगता है, मैं उनके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। फर्स्ट ये कि फ़ियर ऑफ़ लूजिंग मनी, मतलब ज़्यादातर लोग बिज़नेस में पैसा लगाने से डरते हैं। अगर वो बिज़नेस नहीं चला तो उनके पैसों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिज़नेस में कामयाब होने के लिए धन के रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े बिज़नेसमैन को भी धन का घाटा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं और दोबारा बिज़नेस करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। सेकंड ये कि ओवरकमिंग साइनिसिज्म। ज़्यादातर लोग बिज़नेस शुरू करते हुए और इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद पर शक करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा या उनका इन्वेस्टमेंट में मुनाफा होगा या नहीं होगा, और उनके जो फैमिली के लोग हैं वो उनके शक को और पक्का कर देते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से मना करते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या आसपास के लोगों से बिज़नेस के बारे में पूछेंगे तो वो आपको कोई अच्छी सलाह नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन लोगों को खुद बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना कुछ नहीं पता होगा। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरकर रखें और ऐसे लोगों से सलाह ना लें, और ऐसे लोगों से लें जिनको उसके बारे में जानकारी हो। बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्हीं लोगों से सलाह लें जिन्हें उसका तजुर्बा हो। थर्ड पॉइंट, लेज़ीनेस। लेज़ीनेस का मतलब ये है कि किसी काम को करने का मतलब आलस आना। अक्सर आलसी लोग कामों को टालते रहते हैं, आज नहीं कल कर देंगे इस तरह से। तो उन्हें अपने काम को हमेशा सही टाइम पर करना चाहिए। लोग ज़्यादातर आलसी ही होते हैं, और मतलब कुछ लोग ज़्यादातर आलसी होते हैं। आलसी लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं और ना अमीर बन सकते हैं। कामयाब और बिज़ी दिखने वाले लोग भी आलसी होते हैं, लेकिन वो अपने बिज़नेस में और काम में आलसी नहीं होते हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर या अपनी सेहत के लिए आलसी होते हैं। वो अपने आप को अपने बिज़नेस में या अपने काम में खुद को बिज़ी रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको कभी भी अपने काम और बिज़नेस में आलसी नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हैबिट्स। अपने कर्ज का भुगतान करने से पहले रिच डैड अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट का भुगतान करते थे। दिखने में ये ठीक नहीं लगता, लेकिन ये उनको सतर्क रखता है पैसे कमाने के नए मौक़ों के लिए। रिच डैड हमेशा ऐसा ही करते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की आदत डाली थी और वो दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कामयाब लोगों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब ये है कि नए विचारों और नई चीज़ों का रिजेक्ट करना जिन्हें आप नहीं जानते। निवेश और बिज़नेस करने के मौके हमेशा बदलते रहते हैं और आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको निवेश करने और बिज़नेस करने के मौके ढूंढने चाहिए। जब भी आप नए बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी लेने के लिए आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए जो उन्हें पहले से कर रहे हैं, जिनको अच्छा तजुर्बा है। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले स्टॉक मार्केट के काम को सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि किसी शेयर ब्रोकर कंपनी में काम कर ले
किसी अच्छी कंपनी में काम करके ही शेयर मार्केट के बारे में वो सब कुछ जान के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप्स का यूज़ करना चाहिए। स्टॉप्स एक ऐसी सुविधा है जो आपके स्टॉक को मार्केट में बिकने के लिए लगा देती है। स्टॉप्स की सुविधा आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा घाटा होने से बचाती है। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल है उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना जो उन इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस से होती हैं। हमेशा अपने लॉन्ग टर्म स्कीम को दिमाग में रखें। पहले तो आपको अकेले बैठ के सोचना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। जैसे कि आप अपनी फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हो, आर्थिक सुविधा चाहते हो, या खुश रहना चाहते हो, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आपको अपने लक्ष्य जो भी हो आपके, उन सबको आपको एक डायरी में लिखना चाहिए। आप अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहें, यानी सीखते रहें कुछ ना कुछ। बिज़नेस के लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए और बड़े बड़े लोगों के सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। आपको बड़े बड़े लोगों की सफलता की स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पर उनकी जो उसी बिज़नेस में हो जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं। जब भी आप अपने बिज़नेस के लिए किसी कामयाब व्यक्ति से सलाह लें तो सोच समझ के लें। आप अपने बिज़नेस के लिए उन्हीं लोगों से सलाह ले सकते हैं जो उस बिज़नेस को पहले से ही कामयाबी से कर रहे हो। बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत से सफल लोगों ने बुक्स लिखी हैं जिन्हें पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि आप अपने बिज़नेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। बहुत से मिडिल क्लास लोग होंगे जो अपने बिज़नेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उनसे मिलना होगा और उनसे जानकारी हासिल करनी होगी। उनसे मिलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप उन्हें लंच या डिनर के लिए बुला सकते हैं। ऐसा करने से आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा और जानकारी हासिल होगी उनसे। वो लोग वो लोग जिनके पास बहुत धन होता है, ज़्यादातर वही लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं और धन के बारे में बात करते रहते हैं। किसी भी लोग के धन और उनके बारे में सोच में परिप्रेक्षित मिडिल क्लास लोग धन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें धन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इस चीज़ से ये बातें पता चलती हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों से सलाह लें। अलग-अलग बाज़ारों में बिज़नेस करने के नए-नए मौके आते रहते हैं। जब एक बाज़ार में बहुत सारे लोग बिज़नेस करने लग जाते हैं तो उस बाज़ार में नए सिरे से बिज़नेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। ऐसे बाज़ार में आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल होता है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का सही समय वो होता है जब वो बाज़ार में नया आया होता है। समय के साथ बिज़नेस करने के नए तरीके सीखते रहें और उन्हें अपने बिज़नेस में आज़माते रहें। खुद को डिसिप्लिन रखना और अनुशासित रखना अमीर लोगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ज़्यादातर तजुर्बे वाले वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर महंगे होते हैं, पर जब आपका बिज़नेस अच्छे से चलने लग जाए तो आप उन्हें पैसे दे के अपने बिज़नेस में आपको रखना चाहिए। लेखक ने एक सेमिनार से बिज़नेस करने की कुछ ऐसी स्किल्स सीखी जिसका यूज़ करके उन्होंने लाखों डॉलर कमाए। आप किसी बिज़नेस में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप घाटा खाने की हिम्मत रख सकते हैं। आप किसी भी बिज़नेस में उतना पैसा लगा सकते हैं जिसकी लगाने से आप पे और आपकी फैमिली पे कोई असर ना पड़े। हमें केवल उतना ही सामान खरीदना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को कभी ज़्यादा महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए।
आपको कभी-कभी अपने काम से रेस्ट लेना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करना चाहिए और उसको देख के अपनी गलतियों को सुधारने का आपको उससे मौका मिलेगा। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करोगे तो आपको अपने बिज़नेस में ऐसे लोगों को ढूँढना चाहिए जो पहले से ही अपने बिज़नेस में सफल हों। ऐसे लोगों के साथ काम करने का तरीका देख के और बिज़नेस करने की सही तकनीक सीख के जब भी आप शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो आपको अलग-अलग संस्थानों के बारे में आपको ऐसे लोगों के काम करने का तरीका देखें और बिज़नेस करने के सही तकनीक सीखें। जब भी शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो अलग-अलग संस्थानों के शेयर खरीदें। जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो आपको ज़्यादातर कंपनी के शेयर सस्ते मिलते हैं। आपको बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़े-बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। बड़े लोगों के नेटवर्क से आपको बिज़नेस करने के बहुत सारे अच्छे तरीके मिलेंगे और बहुत सारे काम करने में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो बस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये काफ़ी स्टोरी पसंद आई होगी और आप सबको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये स्टोरी मेरी आपको पसंद आई है तो तुरंत लाइक का बटन प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई स्टोरी लेके आऊँ आप तक तुरंत आप पहुँचे। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।